तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आखिर में क्या मैकेनिज्म होता है भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन को, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आखिर में आप देखो कि किसे हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसे क्या बोलते हैं भाई, मोटर एंड प्लेट इसे ही बोला जाता है। तो आखिर में क्या होता है इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, तो ये देखो भाई ये हम लोग का एक मोटर न्यूरॉन है। कौन सा न्यूरॉन है भैया, हम लोग का है देखो भाई मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन ये है भाई मोटर न्यूरॉन। आप देखो ये क्या है, ये है मोटर न्यूरॉन। क्लियर है आपको, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम लोग भाई मोटर न्यूरॉन। ये है भैया क्या, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन। और ये हम लोग का है भाई देखो ये है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन का ये टर्मिनल पार्ट है, समझे ना। ये मोटर न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है भाई, ये टर्मिनल पार्ट है। ठीक है, और ये हम लोग का है, इसे आप देखो ये हम लोग का है मसल फाइबर। इसे बोले, इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा मसल फाइबर। ठीक, ये हम लोग का है मसल फाइबर, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो, या फिर इसे आप बोल सकते हो भाई मसल सेल। समझे ना, मसल फाइबर, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो भाई मसल सेल भी इसे आप बोल सकते हो। तो आप ये देखो ये हम लोग का है क्या, इसे बोलेंगे भाई हम लोग मसल फाइबर। ठीक, इसे बोलेंगे क्या, मसल फाइबर, इसे बोलेंगे मसल फाइबर। मसल फाइबर इसे बोला जाएगा। ठीक है, आपको क्या समझना भाई कि आखिर में ये हम लोग का मसल फाइबर है, और ये मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, सार्कोलेमा। ये तो पता है आपको कि मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सार्कोलेमा। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है मसल फाइबर किसे क्या बोलते हैं भाई, सार्कोप्लाज्म इसे बोला जाता है। ठीक है, तो आखिर में आप समझो कि जो मसल फाइबर का जो क्या होता है भैया, सार्कोलेमा, इसका जो सार्कोलेमा होता है। और आप देखोगे ये जो मोटर न्यूरॉन है ना, सार्कोलेमा, क्या बोलते हैं इसको भाई, सार्कोलेमा इसे बोला जाता है। ठीक है, आप समझना है कि जो मसल फाइबर का ये जो सार्कोलेमा और ये हम लोग का मोटर न्यूरॉन, ये दोनों मिलकर आप समझो कि दोनों हम लोग के मिलकर क्या फॉर्म करते हैं भाई, दोनों मिलकर क्या फॉर्म करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझे, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं भैया, हम लोग क्या बनाते हैं क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, समझे बात को। तो मोटर न्यूरॉन प्लस सार्कोलेमा ये दोनों मिलकर आप समझना क्या बनाते हैं भाई, ये हम लोग क्या बनाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इससे बोला जाता है भाई न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसे बोलते हैं क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसे बोला जाता है। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम लोग किसे बोलते हैं भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही बोला जाता है क्या, मोटर एंड प्लेट। समझे ना, इसी को ही मोटर एंड प्लेट भी हम लोग बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ही भाई मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा, किसका सार्कोलेमा भाई, मसल फाइबर का सार्कोलेमा, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसे क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट इसे बोला जाता है। ठीक है, और ये जो बीच का आपको गैप, ये मोटर न्यूरॉन और आप समझो कि सार्कोलेमा का जो बीच का आपको स्पेस आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं, स्पेस को बोला जाता है क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो स्पेस आपको दिख रहे हैं इसे बोलते हैं क्या, स्पेस को बोला जाता है क्या, बोलते हैं भैया इसे हम लोग इसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसे बोला जाता है क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसे बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसे बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ क्लियर हो गया कि एक्चुअल में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। ठीक है, समझ गए। एक और टर्म होता है जो कि आपको पता होगा, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, मोटर यूनिट। तो आखिर में हम लोग मोटर यूनिट किसे बोलते हैं भाई, मोटर यूनिट का मतलब है कि एक मोटर न्यूरॉन और उसके सारे जितने भी नर्व फाइबर्स जो एसोसिएटेड है सबको क्या बोलता है, ये सबको मिलाकर बोला जाता है क्या, सबको मिलाकर बोला जाता है मोटर यूनिट। समझे बात को, एक सिंगल मोटर न्यूरॉन, एक सिंगल मोटर न्यूरॉन और जितने भी नर्व, जितने भी मसल फाइबर जो कि एसोसिएटेड है उससे इस कंप्लीट यूनिट को क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट यूनिट को बोला जाता है क्या, मोटर यूनिट। समझे बात को। तो आखिर में क्या होता है मोटर यूनिट, आपके एनसीईआरटी में गिवन है भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम लोग मोटर यूनिट किसे बोलते हैं, मोटर यूनिट किसे बोला जाता है। ठीक है, तो मोटर यूनिट का मतलब क्या होता है, मोटर यूनिट का मतलब होता है कि सिंगल मोटर न्यूरॉन। आप समझना है कि सिंगल मोटर न्यूरॉन, ठीक है, एक सिंगल मोटर न्यूरॉन और इसके एंड इट्स ऑल, आप समझो कि एंड और इसके सारे आप समझो कि एंड ऑल इट्स एसोसिएटेड मसल फाइबर, जो भी इससे आपके जो भी क्या भैया
जो भी इससे मसल फाइबर जो कि एसोसिएटेड है, ये हम लोग के सारे किस्म, ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्या, मोटर यूनिट, समझे। तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आप देखो सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड ऑल इट्स एसोसिएटेड क्या, मसल फाइबर, समझे क्या भाई, मसल फाइबर, इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई, मोटर यूनिट, इसे बोला जाता है। ठीक, तो आपको समझ आए कि एक्चुअल में हम लोग मोटर यूनिट किसे बोलते हैं, समझे बात को। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन प्लस सार्कोलेम ऑफ मसल फाइबर, इसे बोलते हैं क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, मोटर एंड प्लेट, इसे बोलते हैं भैया। ठीक है, आखिर में मोटर यूनिट क्या होता है, मोटर यूनिट का मतलब होता है कि एक सिंगल मोटर न्यूरॉन और इसके सारे आपके एसोसिएटेड क्या, मसल फाइबर, जितने भी आप समझो कि एक मोटर न्यूरॉन जिसको भी आप समझो कि सप्लाई कर रहा है, जिससे भी ये एसोसिएटेड है, हम लोग के सारे किस्मत हैं भैया, हम लोग के सारे फॉर्म करते हैं क्या, ये फॉर्म करते हैं भैया मोटर यूनिट, ये फॉर्म करते हैं। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि आखिर में कैसे सीएनएस से आता है, आप समझो कैसे सीएनएस से सिग्नल आप समझो कि मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है, कहां पर भैया, मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहां पर आता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आता है, और फिर आपका कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ है, चलो भाई आगे अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर में कैसे मसल, कैसे आप सीएनएस से आप समझो कि सिग्नल आता है, कैसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज़ आपको प्रॉपर समझ आएगा। ठीक है, तो आप समझना कि जो मोटर न्यूरॉन है, हम लोगों ने अब डिस्कस किया भाई, कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि सबसे पहले मोटर न्यूरॉन में क्या आएगा, सबसे पहले मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आएगा किसके पास भैया, सबसे पहले मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आएगा किसके पास आएगा भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास, समझिए आपको। तो आप देखो कि सबसे पहले सीएनएस से सबसे पहले आप क्या होगा भाई, सीएनएस से आप समझो कि सीएनएस से सबसे पहले सिग्नल आएगा कहां से, आप समझना है कि सीएनएस, समझे ना। तो सबसे पहले हम लोग मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं भैया। मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये मोटर न्यूरॉन है, ये हम लोग का क्या भाई, मोटर न्यूरॉन, इसको सीधा बनाएंगे क्या भाई, इसको अभी सीधा बनाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का मोटर न्यूरॉन है, ये क्या है भाई, ये हम लोग का है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं भाई हम लोग मोटर न्यूरॉन इसे बोलते हैं भाई, मोटर न्यूरॉन इसे बोलते हैं, ये तो आपको पता हो गया, लग गया। ठीक है, इससे मोटर न्यूरॉन इसे बोला जाता है। ठीक है, और ये हम लोग के क्या है भैया, आप समझना कि हम लोग क्या है, मसल फाइबर, ये क्या है भैया, ये है मसल फाइबर, ये हम लोग का है मसल फाइबर, इसे बोलते हैं क्या, ये है भैया मसल, ये है मसल फाइबर, ये क्या है भाई, ये है मसल फाइबर, ये है मसल फाइबर। ठीक है, ये क्या, ये इसे बोलते हैं मसल फाइबर, इसे बोला जाता है भाई, मसल फाइबर इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं भैया, मसल फाइबर इसे बोला जाता है। ठीक है, समझे, इसे बोलते हैं क्या, मसल फाइबर इसे बोलते हैं। अब देखो भैया क्या, अब आपको ये समझना है भाई कि एक्चुअल में आप समझो कि क्या, कि जब क्या होता है भाई, जब आपको ये समझना है भाई कि सबसे पहले जब सीएनएस से, समझे ना, आप समझो कि भाई मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, सबको पता है कि मोटर न्यूरॉन में हम लोग का इसका जो टर्मिनल पार्ट है, इसमें हम लोग के क्या स्टोर्ड क्या होता है भैया, इसमें हम लोग के क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल होता है। सबको पता है कि मोटर न्यूरॉन का जो, आप किसी भी न्यूरॉन का जो टर्मिनल पार्ट में, टर्मिनल एंड में क्या होता है, टर्मिनल एंड में हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या होता है भैया, इसके टर्मिनल एंड में हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल्स, जो कि क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स हम लोग के क्या होता है भैया, इसके टर्मिनल एंड में क्या होता है, किसी भी न्यूरॉन के टर्मिनल एंड में प्रेजेंट होता है। ये इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है भैया साइनेप्टिक वेसिकल्स। इनको क्या बोलते हैं भैया, इनको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, इनको बोला जाता है, समझे, इनको साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या फील्ड होता है, इसके अंदर हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होता है भाई, फील्ड रहता है, समझे, फील्ड होता है, समझे। तो आखिर में आप समझो कि हम लोग इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स, इनको बोलते हैं भाई क्या, साइनेप्टिक वेसिकल्स, इनको बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। और आखिर में साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या फील्ड रहता है भैया, इसके अंदर आप समझो कि न्यूरोट्रांसमीटर, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो कि फील्ड रहता है, समझे ना, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि भैया इसके अंदर फील्ड होता है, समझे, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि फील्ड होता है। ठीक है, समझे बात को। तो ये हम लोग इसके अंदर, ये तो आपका मोटर
न्यूरॉन ही आपको पता ही है, इसके अंदर हम लोग का क्या होता है फील्ड भाई, इसके अंदर हम लोग का न्यूरो ट्रांसमीटर, कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर भैया, एसिटाइल कोलिन, कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है भाई, कौन सा, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन इसके अंदर क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, एसिटाइल कोलिन इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे, इसे बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, क्या बोलते हैं भाई इसको, न्यूरो ट्रांसमीटर इसे बोलता है, न्यूरो ट्रांसमीटर इसे बोला जाता है, ठीक है, समझे बात को, ठीक है। और आखिर में ये हम लोग का मसल फाइबर है, मसल फाइबर, तो इस मेम्ब्रेन को ये समझो कि इस मेम्ब्रेन को क्या बोल सकते हैं भाई, इस ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो आपके मेम्ब्रेन ये हम लोग कैसे क्या बोल सकते हैं भाई, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो मसल फाइबर का मेम्ब्रेन इसे क्या बोल सकते हैं भाई, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, बिल्कुल समझे ना। तो ये जो हम लोग का एक्सॉन का जो टर्मिनल पार्ट है इसके मेम्ब्रेन को क्या बोल सकते हैं भाई, इसके मेम्ब्रेन को हम लोग प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, समझे बात को, और इसके मेम्ब्रेन को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। और इस स्पेस को क्या बोलते हैं, स्पेस को बोला जाता है क्या, स्पेस को बोलते हैं क्या भैया, स्पेस को बोला जाता है क्या, स्पेस को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसे बोलते हैं, ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इस जो मेम्ब्रेन है भाई, इस जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है इसे क्या बोलते हैं, इसे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये इसका मेम्ब्रेन को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं, समझे ना, इसे क्या बोलते हैं भैया, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, समझे। ये हम लोग का सार्कोलेमा, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका भैया, मसल फाइबर का, ये क्या भैया, सार्कोलेमा, ये क्या है, इसे बोलते हैं क्या, सार्कोलेमा इसे बोलते हैं, सार्कोलेमा ऑफ किसका भैया, मसल फाइबर, किसका सार्कोलेमा है भाई, ये हम लोग के मसल फाइबर, समझे। तो किसका सार्कोलेमा है आप बताओ, तो किसका सार्कोलेमा, ये मसल फाइबर का सार्कोलेमा है, समझे ना, मसल फाइबर का ये क्या है, मसल फाइबर का ये भाई हम लोग का सार्कोलेमा है, समझे, मसल फाइबर का ये क्या है भाई, सार्कोलेमा है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आपको समझ है भाई, समझ है, आगे चलें कंटिन्यू करें प्रोसेस को, आखिर में कैसे नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है इसको आप देखें भाई, चलो देखते हैं, ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सीएनएस, यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर डायग्रामेटिकली हम लोग देखेंगे और यहाँ पर हम लोग थ्योरी समझेंगे, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले सीएनएस से आप समझो कि सिग्नल आता है, सबसे पहले सीएनएस से आप समझो कि इम्पल्स बोल सकते हो, ठीक है, सबसे पहले सीएनएस से इम्पल्स आता है भैया, ठीक, सबसे पहले सीएनएस इम्पल्स आता है किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, समझे, किसके थ्रू आता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सीएनएस से आता है इम्पल्स, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सबसे पहले सीएनएस से आता है इम्पल्स, किसके पास भैया, किसके पास आता है सीएनएस से इम्पल्स, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है किसके पास, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, सबसे पहले किसके पास आता है भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, समझे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आता है, समझे ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास सबसे पहले आप समझो कि सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या था भैया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आप समझना कि आता है क्या, इम्पल्स, समझे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास आता है क्या, इम्पल्स आता है, ठीक है। और जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास सिग्नल आता है, आप समझो कि जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास सिग्नल आता है तो आखिर में फिर क्या होता है भैया, फिर हम लोग का क्या हो जाता है, समझो कि जो कैल्शियम चैनल किसमें होता है भैया, हम लोग ये जो साइनेप्टिक, ये जो हम लोग का देखो जो क्या, इसे क्या बोलते हैं, ये कैल्शियम, ये हम लोग मैंने आपको बताया था कि इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है क्या बोलते हैं इसको, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसे क्या बोलते हैं भैया, ये जो मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं, इसको मैं लिख दूं क्या, लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, समझे ना, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्या भाई, इस मेम्ब्रेन को ऊपर लिख रहा हूँ याद देखो, इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है क्या, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, समझे, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्या, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, समझे ना। तो इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है क्या भाई, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्लियर है आपको, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो सीएनएस से आप समझो कि मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपका सिग्नल आता है किसके पास, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास, तो इससे क्या होता है भैया, इससे आप समझो कि क्या हो जाता है, ओपनिंग हो जाता है किसका भैया, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, समझो, ओपनिंग हो जाता है किसका, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, इससे कैल्शियम चैनल का ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, समझे, कैल्शियम चैनल का ओपनिंग हो जाता है भैया, कैल्शियम चैनल का ओपनिंग हो जाता है ऑन किसमें भैया, किसमें हो जाता है, कैल्शियम चैनल का ओपनिंग हो जाता है किसमें भैया, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, किसमें भाई, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या होता है भैया, हम लोग के कैल्शियम
चैनल, समझे ना। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या होता है प्रेजेंट, आप समझो कि कैल्शियम चैनल होता है, उनका ओपनिंग हो जाता है, समझे ना। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या होता है, कैल्शियम चैनल होता है, उनका क्या हो जाता है भाई, ओपनिंग हो जाता है। तो ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल ऑन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, किसमें भैया, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, किसमें हो जाता है, आप समझो कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हो जाता है, समझे ना। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है भैया, कैल्शियम चैनल का ओपनिंग, समझे। उसके बाद जैसे ओपनिंग होता है फिर क्या होता है, आप समझो फिर क्या हो जाता है, फिर एंट्री हो जाता है, किसका, एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू किसमें होता है, कैल्शियम का फिर एंट्री। देखो जब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जब कैल्शियम चैनल का ओपनिंग, जब इसमें क्या होगा भैया, कैल्शियम चैनल का ओपनिंग, कैल्शियम चैनल का ओपनिंग, तो इसके थ्रू कैल्शियम क्या कर जाएगा, इसके थ्रू कैल्शियम एंटर कर जाएगा। इसके थ्रू क्या होगा भैया, इसके थ्रू आप समझना है कि जो कैल्शियम है क्या हो जाएगा, कैल्शियम हम लोग का एंटर कर जाए, कैल्शियम क्या कर जाएगा भैया, इसके थ्रू हम लोग का कैल्शियम जो कि एंटर कर जाए, कैल्शियम जो कि भैया एंटर कर जाएगा, समझ जाए आपको, ठीक है। तो एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू किसमें हो जाएगा भैया, कैल्शियम का एंट्री हो जाएगा किसमें, आप बताओ किसमें हो जाएगा, एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू किसमें, इनटू मोटर न्यूरॉन, समझे, इनटू मोटर न्यूरॉन में फिर हम लोग का क्या हो जाएगा भैया, कैल्शियम का एंट्री इनटू मोटर न्यूरॉन में फिर कैल्शियम का एंट्री हो जाएगा, समझे ना। मोटर न्यूरॉन में आप समझो कि फिर क्या हो जाएगा भैया, कैल्शियम का एंट्री हो जाएगा, समझे ना। और जैसे ही मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, जैसे आप समझो कि मोटर न्यूरॉन में क्या होता है भाई, कैल्शियम का एंट्री किसमें होता है भाई, मोटर न्यूरॉन में होता है, वैसे आपको समझना है फिर क्या होगा भाई, ये कैल्शियम फिर क्या करवाएगा भैया, ये कैल्शियम फिर क्या करवाएगा, आपको पता होना चाहिए कि ये कैल्शियम क्या करवाएगा, आप समझो कि स्टिमुलेट, किसका स्टिमुलेट कराएगा भैया, स्टिमुलेट फ्यूजन, किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट फ्यूजन ऑफ किसके फ्यूजन को भैया, स्टिमुलेट फ्यूजन ऑफ किसके फ्यूजन को स्टिमुलेट करेगा भाई, आप समझो कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, आप समझो कि स्टिमुलेट फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल, ये हम लोग के साइनेप्टिक, आप समझना है कि साइनेप्टिक वेसिकल, जो साइनेप्टिक वेसिकल है भैया, इसके साइनेप्टिक वेसिकल को फ्यूज करवाया किससे भैया, स्टिमुलेट फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल विथ किससे, ये साइनेप्टिक वेसिकल को आप समझो कि फ्यूज कराएगा किससे भाई, ये साइनेप्टिक वेसिकल को आप समझना है कि फ्यूज कराएगा किससे भैया, किससे फ्यूज कराएगा, हम लोग के प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, समझे ना। तो स्टिमुलेट फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स को ये फ्यूज कराएगा किससे भैया, किससे फ्यूज कराएगा साइनेप्टिक वेसिकल्स को, बताओ जरा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, समझे ना, किससे फ्यूज कराएगा भाई, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, आप समझो कि साइनेप्टिक वेसिकल को भैया ये फ्यूज कराएगा, समझे ना। तो स्टिमुलेट फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल विथ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, किससे भाई, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे ही साइनेप्टिक वेसिकल, आप समझो कि जैसे ही भैया क्या साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज होता है किससे भैया, जैसे ही साइनेप्टिक वेसिकल हम लोग का फ्यूज होता है किससे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, जैसे ही आपका समझो कि क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल जो कि हम लोग का होता है क्या, फ्यूज होता है किससे भैया, हम लोग के प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जैसे फ्यूज होता है, फिर क्या होता है भाई, फिर आप समझो कि क्या होता है, फिर इससे क्या होता है, जो हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर, आप समझो कि जो न्यूरोट्रांसमीटर हम लोग का रिलीज हो जाता है किसमें, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो स्पेस क्या बोलता है, मैंने आपको बोला था स्पेस को क्या बोलते हैं, जो खाली जगह, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसे क्या बोलते हैं, स्पेस को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसे बोला जाता है क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो जैसे फ्यूजन होता है किसका, जैसे फ्यूजन होता है किसका भी, साइनेप्टिक वेसिकल और किसके साथ, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, वैसे ही आप समझो कि जो है क्या, वैसे आप समझो कि जो न्यूरोट्रांसमीटर, ये देखो भाई जो न्यूरोट्रांसमीटर है, आप समझो कि न्यूरोट्रांसमीटर हम लोग का क्या हो जाएगा भैया, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो कि रिलीज हो जाता है किसमें भैया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, समझे, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो कि किसमें रिलीज हो जाता है भैया, हम लोग के किसमें, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये रिलीज हो जाता है, समझे ना। तो क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि रिलीज, क्या बोल सकते हैं भैया, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेंगे तो इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, रिलीज ACH, एसिटाइल कोलिन। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर भी है इसमें,
कौन से न्यूरोट्रांसमीटर इसमें रिलीज होता है? ACH, ACH, ACH किसे बोलते हैं? ACH, एसिटाइल कोलिन। ACH किसे बोलते हैं? ACH बोला जाता है किसे? एसिटाइल कोलिन, समझे? तो रिलीज हो जाता है फिर एसिड, आप समझो कि रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। हम लोग का जो न्यूरोट्रांसमीटर है भैया, ये आपका न्यूरो ट्रांसमीटर हम लोग का रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू क्या? सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है भैया? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आप समझो कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर जो कि भैया हम लोग का क्या हो जाता है भैया? रिलीज हो जाता है, समझे? रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है फिर? जो न्यूरो ट्रांसमीटर है भैया क्या हो जाता है भैया? रिलीज हो जाता है। और जैसे न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है भैया? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है, फिर क्या होता है भाई? फिर आप समझना कि ये कैल्शियम मतलब सॉरी, ये हम लोग के इसके रिसेप्टर, इसका जो ACH रिसेप्टर है भैया, इससे क्या कर जाएगा? ये ACH रिसेप्टर अपने ACH रिसेप्टर से क्या कर जाएगा? ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, इसका जो रिसेप्टर है भैया, इसके रिसेप्टर के साथ क्या कर जाएगा? फिर ये अपने रिसेप्टर के साथ ये बाइंड कर जाएगा, समझे? तो जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है किसमें भैया? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आप समझो कि न्यूरोट्रांसमीटर फिर क्या हो जाएगा भैया? आप समझो कि जो हम लोग का एसिटाइल कोलिन है, ये बाइंड्स टू रिसेप्टर, क्या करता है भैया? एसिटाइल कोलिन जो कि बाइंड कर जाता है अपने रिसेप्टर के साथ, समझे? तो बोल सकते हैं कि एसिड, इससे क्या होता है फिर? एसिटाइल कोलिन ACH बाइंड्स टू रिसेप्टर, बाइंड्स टू इट्स अपने रिसेप्टर के साथ ही क्या कर जाता है? अपने रिसेप्टर, समझे ना? बाइंड्स टू ACH बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर, समझे? अपने ये रिसेप्टर के साथ ACH जो कि अपने ये रिसेप्टर के साथ क्या कर जाता है भैया? ACH ही अपने रिसेप्टर के साथ क्या कर जाता है भाई? बाइंड कर जाता है। और जैसे ही आप समझो कि ACH अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा तो क्या होगा इससे भाई? इससे हम लोग के सोडियम चैनल का ओपनिंग हो जाता है। जैसे हम लोग का ACH मींस एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर के साथ, जब ACH एसिटाइल कोलिन जो कि एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, जब ये न्यूरो ट्रांसमीटर ACH जब ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा, जब अपने ये रिसेप्टर के साथ इसका बाइंडिंग हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा भैया? वैसे ही हम लोग का जो सोडियम चैनल है उसका ओपनिंग हो जाता है, समझे ना? तो आखिर में ACH बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर, जैसे ACH बाइंड करता है अपने रिसेप्टर के साथ, वैसे क्या होता है? लीड्स टू, तो इससे क्या होता है? आप समझो कि ओपनिंग ऑफ, इससे क्या हो जाता है भैया? ओपनिंग ऑफ किसका ओपनिंग हो जाता है? सोडियम चैनल। इससे किसका ओपनिंग हो जाता है? ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। आप समझना कि इससे क्या हो जाता है भैया? सोडियम चैनल, इससे सोडियम चैनल का ओपनिंग, इससे क्या हो जाता है भैया? सोडियम चैनल का ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। फिर क्या होता है भैया? ये सोडियम जो क्या कराता है? ये सोडियम हम लोग का आप समझो कि सोडियम एंटर कर जाए किसमें भैया? ये सोडियम एंटर कर जाता है किसमें? सोडियम एंटर कर जाता है, एंटर्स इनटू किसमें? मसल फाइबर। ये सोडियम किसमें एंटर कर जाता है भैया? सोडियम एंटर इनटू मसल फाइबर। ये सोडियम जो कि मसल फाइबर में क्या कर जाता है? ये सोडियम जो कि आप समझो भाई कि ये मसल फाइबर के अंदर क्या कर जाता है भैया? मसल फाइबर के अंदर ये एंटर कर जाता है, समझिए? ये हम लोग का एंटर कर जाता है, समझे ना? तो ये सोडियम जो कि एंटर कर जाता है किसमें भैया? मसल फाइबर के अंदर ये हम लोग का एंटर कर जाता है, ठीक है? ये सोडियम जो कि मसल फाइबर के अंदर एंटर कर जाएगा और ये क्या कॉज करता है? ये हम लोग का डीपोलराइजेशन क्या कराता है भैया? ये सोडियम आयन फिर जब ये मसल फाइबर, जब ये आप समझो कि सोडियम आयन जब ये एंटर कर जाएगा किसमें भैया? ये सोडियम आयन जब ये मसल फाइबर में, जैसे ही सोडियम आयन ओपन होगा, जैसे देखो सोडियम आयन ओपन हुआ और यहाँ से जब सोडियम आयन का एंट्री होगा तो ये सोडियम आयन क्या कराएगा भैया? ये सोडियम आयन हम लोग क्या कराएगा भाई? डीपोलराइजेशन। ये सोडियम आयन जो कि क्या कराएगा भैया? डीपोलराइजेशन, समझे ना? तो ये सोडियम आयन क्या कराता है भैया? ये सोडियम आयन हम लोग का क्या कराता है भाई? डीपोलराइजेशन, समझे ना? ये सोडियम आयन क्या कराता है भैया? डीपोलराइजेशन ये कराता है। तो आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में कैसे ये पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म होता है। और भी होगा अब पोलराइजेशन के बाद, जैसे मसल फाइबर का क्या होता है? जैसे आप समझो कि मसल फाइबर का जब डीपोलराइजेशन होता है फिर आगे क्या होगा अब उसको देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ आया? काफ़ी कॉम्प्लेक्स नहीं, काफ़ी सिंपल है, बस आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जब आपका
कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर हो भाई तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगेगा, लेकिन बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट थिंग है आपका समझने के लिए। समझे, एक बार फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा आपको, आप कंप्लीट एक बार अच्छे से देख लो इसको, अच्छे से इसको देख लो, फिर हम लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। समझे, फिर से इसको रिवाइज करेंगे, समझ है आपको? तो आप देखना भाई, हम लोग फिर से इसको रिवाइज करेंगे। ठीक, चलो भाई आप देखो ध्यान से। तो क्या मैकेनिज्म भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन, आप समझना है कि सबसे पहले सीएनएस से हम लोग का आता है क्या, सीएनएस से आता है सिग्नल किसके पास, सीएनएस से सिग्नल आता है भैया मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के पास आता है। ठीक है, तो सीएनएस से सिग्नल मोटर न्यूरॉन के थ्रू आप समझो किसके पास भैया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास आता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास आता है। जैसे सिग्नल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास आता है भैया, वैसे आप समझो कि कैल्शियम चैनल का ओपनिंग हो जाता है किसमें, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है इसमें क्या हो जाता है भाई, कैल्शियम चैनल का ओपनिंग हो जाता है। और जैसे आप समझो कि जब कैल्शियम चैनल का ओपनिंग हो जाता है, कैल्शियम हम लोग का एंटर कर जाता है किसमें भैया, कैल्शियम हम लोग का एंटर कर जाता है किसमें, मोटर न्यूरॉन के अंदर, जो कि कैल्शियम का एंट्री हो जाता है। और ये कैल्शियम, जैसे ही कैल्शियम मोटर न्यूरॉन के अंदर एंटर करता है भैया, ये कैल्शियम आखिर में क्या कराता है, ये कैल्शियम आप समझो कि सिनेप्टिक वेसिकल जो है, जो सिनेप्टिक वेसिकल है मोटर न्यूरॉन में, ठीक है, इस सिनेप्टिक वेसिकल को फ्यूज कराता है किससे भैया, ये सिनेप्टिक वेसिकल को आप समझो कि फ्यूज कराता है किससे भैया, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से ये फ्यूज कराता है। और जैसे ही आप समझो कि जब सिनेप्टिक वेसिकल हम लोग के फ्यूज हो जाता है किससे भैया, जब सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज हो जाता है, इनका जब फ्यूजन हो जाता है किससे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, फिर क्या होता है भैया, फिर हम लोग के न्यूरोट्रांसमीटर जो कि रिलीज हो जाता है किसमें भाई, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं। और ये हम लोग के न्यूरोट्रांसमीटर जो कि होते हैं क्या, एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसीएच, एसीएच का मतलब एसिटाइलकोलिन, समझे ना। फिर जैसे ही एसिटाइलकोलिन जो कि हम लोग के सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होते हैं भैया, फिर ये क्या करता है, ये अपने एसीएच अपने एसीएच बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर, इसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, जो कि सार्कोलेमा, जो मसल फाइबर के सार्कोलेमा में क्या होता है, मसल फाइबर के सार्कोलेमा में क्या होता है भैया, एसीएच के रिसेप्टर जो कि सार्कोलेमा में होता है, मसल फाइबर के सार्कोलेमा में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। जैसे अपने एसीएच अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा भैया, फिर क्या होगा, फिर सोडियम चैनल का ओपनिंग, फिर क्या हो जाएगा भाई, फिर हम लोग के सोडियम चैनल का ओपनिंग हो जाएगा, समझे। उसके बाद सोडियम जो कि एंटर कर जाए किसमें, फिर सोडियम जो कि सोडियम आयन जो कि आप समझो कि फिर सोडियम आयन जो कि हम लोग का एंटर कर जाता है किसमें भैया, मसल फाइबर के अंदर, जो कि सोडियम आयन एंटर कर जाता है। और ये सोडियम आयन क्या कराता है भैया, डीपोलराइजेशन, समझे ना, क्या कराता है सोडियम आयन, ये डीपोलराइजेशन ये कराता है। अब आखिर में जब मसल फाइबर का जब डीपोलराइजेशन हो जाता है, फिर क्या होता है आगे उसको डिस्कस करेंगे। ये आपने यहाँ तक आपको कंप्लीट आपको स्टेप आपको समझ आए, आई होप आपको ये आया होगा। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं आखिर में जब मसल फाइबर का जब डीपोलराइजेशन हो जाता है तो आगे फिर क्या होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो ये तो आप आई होप आपको एक कंप्लीट समझ, यहाँ तक कोई आपको इसमें डाउट नहीं आया होगा भैया, कोई भी इसमें आप किसी भी टाइप के इसमें आपको डाउट नहीं आया होगा। ठीक, आगे देखते हैं भैया, जब आप आगे देखते हैं आखिर में फिर क्या होता है आप समझो। ठीक है, जैसे एसीएच अपने बाइंड करता है रिसेप्टर का, ओपनिंग हो जाता है किसका, सोडियम चैनल का, और सोडियम एंटर कर जाता है किसमें भैया, सोडियम हम लोग का एंटर कर जाता है किसमें, मसल फाइबर के अंदर सोडियम एंटर कर जाएगा। फिर क्या होता है आप समझो कि जैसे सोडियम एंटर किया मसल फाइबर में, फिर क्या होता है भैया, मसल फाइबर का जो कि डीपोलराइजेशन, फिर क्या होता है आप समझो कि जो मसल फाइबर है ना, मसल फाइबर का क्या हो जाता है भैया, डीपोलराइजेशन, मसल फाइबर का क्या हो जाता है भाई, डीपोलराइजेशन, समझे। मसल फाइबर का क्या हो जाता है भैया, डीपोलराइजेशन, मसल फाइबर का फिर डीपोलराइजेशन हो जाता है। और जब मसल फाइबर का आप समझो कि जब क्या होता है भाई, जब मसल फाइबर का क्या होता है भाई, डीपोलराइजेशन हो जाता है, जब मसल फाइबर का हम लोग का डीपोलराइजेशन हो जाता है, फिर क्या होता है,
फिर हम लोग के जो क्या होता है भैया, जो मसल फाइबर में क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मसल फाइबर में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है, समझे ना। क्योंकि जो पूरा भैया जब मसल फाइबर का जो आप समझो, जब मसल फाइबर डीपोलराइज, जब मसल फाइबर का जब डीपोलराइजेशन हो जाएगा तो पूरा जो आप समझो इम्पल्स है, पूरा जो आपका इम्पल्स है कंप्लीट जो कि मसल फाइबर में फैल जाएगा, पूरा इम्पल्स जो कि कंप्लीटली मसल फाइबर में क्या हो जाएगा भैया, स्प्रेड हो जाएगा। मसल फाइबर में कंप्लीटली जो इम्पल्स स्प्रेड कर जाएगा, जिससे आप समझो कि जिससे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि क्या, जो कि जो सार्कोप्लाज्मिक जो क्या होता है भैया, जो होते हैं क्या, सार्कोप्लाज्मिक, आप समझो कि जो होते हैं क्या भाई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं ना, ये हम लोग क्या हो जाते हैं क्या भैया, एक्टिवेट। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये क्या हो जाता है भैया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हम लोग क्या हो जाते हैं क्या, एक्टिवेट, समझे ना। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या हो जाता है भैया, हम लोग क्या हो जाते हैं क्या, एक्टिवेट, समझे, ये हो जाते हैं क्या भैया, ये हो जाते हैं एक्टिवेट। और जैसे आप समझो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब क्या हो जाएंगे भैया, ये हम लोग के एक्टिवेट हो जाएंगे, तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग का आप समझना कि क्या रिलीज करता है, ये हम लोग का रिलीज करता है क्या, कैल्शियम आयन। क्योंकि हमको पता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, इसमें कैल्शियम आयन जो कि स्टोर होते हैं, समझे ना। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, कैल्शियम आयन इसमें स्टोर रहता है, इस कैल्शियम आयन इसमें क्या होता है भैया, इसमें स्टोर रहते हैं। तो जैसे आप समझो कि जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो जाता है, फिर क्या होता है, फिर इससे आप समझो कि रिलीज क्या होता है, फिर भैया कैल्शियम जो कि रिलीज कैल्शियम आप समझो, कैल्शियम आयन जो कि आप कैल्शियम आयन जो कि हम लोग का रिलीज हो जाता है किसमें, ये हम लोग का रिलीज हो जाता है किसमें भैया, रिलीज इनटू सार्कोप्लाज्म, ये हम लोग का रिलीज हो जाता है किसमें भैया, सार्कोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। और जैसे अब कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में रिलीज होगा, ये हम लोग कैल्शियम आयन क्या करेगा भैया, ये कैल्शियम आयन क्या करता है, फिर ये कैल्शियम आयन जो कि बाइंड कर जाए किससे भैया, टीपीसी। आप समझो कि कैल्शियम आयन बाइंड्स टू टीपीसी, आप समझो कि टीपीसी ऑफ ट्रोपोनिन, ये कैल्शियम आयन फिर क्या करता है भैया, ट्रोपोनिन, जो ट्रोपोनिन के आपको हमको पता है ट्रोपोनिन के क्या होता है, ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट होता है, सबको पता है कि ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट होता है, कौन कौन से, टीपीटी, टीपीसी एंड टीपीआई, ये 3 सब यूनिट क्या होता है भैया, ट्रोपोनिन के होता है। ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, और ये टीपीसी जो है ये क्या करता है, टीपीसी कैल्शियम आयन से बाइंड कर जाता है, समझे। तो जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है भैया, कैल्शियम हम लोग के रिलीज होते हैं कहाँ पर, सार्कोप्लाज्म में। तो वैसे आप समझो कि जो कैल्शियम आयन है, ये कैल्शियम आयन फिर क्या करता है, ये कैल्शियम आयन हम लोग का फिर बाइंड कर जाता है किससे, टीपीसी के साथ, टीपीसी ऑफ ट्रोपोनिन। जो ट्रोपोनिन में हम लोग का क्या, ट्रोपोनिन में जो हम लोग का टीपीसी है, ठीक है, ट्रोपोनिन में जो हम लोग के क्या है भैया, जो हम लोग के टीपीसी, उसके साथ आप समझो कि कैल्शियम आयन का क्या होता है, उसके साथ ये कैल्शियम आयन का बाइंडिंग हो जाता है। और जैसे आप समझो कैल्शियम आयन बाइंड करता है किससे भैया, टीपीसी से। जैसे ही कैल्शियम आयन जो कि बाइंड करता है किससे, टीपीसी से, फिर क्या होता है भैया, फिर क्या होता है आप समझो, फिर क्या होता है आप समझना भाई, फिर क्या होता है आप समझो कि जैसे बाइंडिंग होता है कैल्शियम किसके भैया, टीपीसी के साथ, वैसे आपके क्या होता है आप समझो कि कन्फिगरेशनल, फिर क्या होता है भैया, फिर कन्फिगरेशनल चेंजेस होता है किसमें, फिर हम लोग का कन्फिगरेशनल चेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है किसमें भैया, कन्फिगरेशनल चेंजेस अकर इन किसमें होता है भैया, किसमें होता है, ट्रोपोनिन में। फिर क्या होता है, ट्रोपोनिन में क्या होता है, फिर कन्फिगरेशनल चेंजेस, फिर हम लोग का कन्फिगरेशनल चेंजेस जो कि किसमें अकर होता है, ट्रोपोनिन में। फिर क्या होता है भैया, ट्रोपोनिन में फिर कन्फिगरेशनल चेंजेस जो कि होता है। और जैसे आप समझो कि ट्रोपोनिन में फिर क्या, जब ट्रोपोनिन में क्या होता है भाई, जब ट्रोपोनिन में हम लोग का जब कन्फिगरेशनल चेंजेस, जब ट्रोपोनिन में क्या होता है भैया, कन्फिगरेशनल चेंजेस जब होता है भैया, तो इससे क्या होता है, फिर इससे आप समझना फिर क्या होता है, आप समझो कि भाई इससे क्या होता है, आप फिर समझना कि जो भाई क्या होता है, इससे हम लोग का क्या होगा, जब कन्फिगरेशनल चेंजेस होगा कहाँ पर भैया, ट्रोपोनिन में। फिर क्या होगा, इससे आप समझो कि इससे हम लोग का जो क्या होता है, जो हम लोग का मायोसिन बाइंडिंग साइट भैया, जो एक्टिन में क्या होता है, सबको पता है एक्टिन में हम लोग का क्या होता है, एक्टिन में क्या होता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट को कौन मास्क करता है, उसका मास्किंग करता है कौन, हम लोग का कौन मास्किंग करता है, ट्रोपोनिन, समझे। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट को कौन मास्क करता है, कौन मतलब उसको ढक के रखता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट को कौन
ढक कर लगता है कौन, उसको आप समझो कि ढक कर में छुपा कर लगता है कौन भैया, प्रिवेंट करता है कौन, ट्रोपोनिन। और जैसे ही जब क्या होता है आप समझो कि जब कॉन्फ़िगरेशनल चेंज हो जाता है, जब कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस हो जाता है किसमें, जब कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस हम लोग का हो जाता है किसमें, ट्रोपोनिन में, तो इससे फिर क्या होता है, इससे आप समझो कि अनमास्किंग, इससे फिर क्या हो जाता है भैया, अनमास्किंग, इससे हम लोग का फिर क्या हो जाता है आप समझो कि अनमास्किंग, समझे ना, इससे हम लोग का फिर क्या हो जाता है अनमास्किंग ऑफ, इससे क्या हो जाता है भैया, अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट, इससे फिर क्या हो जाता है भैया, मायोसिन बाइंडिंग साइट का फिर अनमास्किंग, समझे, अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट का अनमास्किंग, समझे ना, मायोसिन बाइंडिंग साइट का फिर क्या होता है इससे भैया, अनमास्किंग, समझे। तो अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट, फिर क्या होता है भैया, मायोसिन बाइंडिंग साइट का अनमास्किंग हो जाता है, समझे ना, अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट। और जैसे आप समझो कि मायोसिन बाइंडिंग साइट का अनमास्किंग होता है, फिर क्या होता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट का जब अनमास्किंग होता है तो वैसे आप समझो कि मायोसिन जो कि एक्टिन के साथ बाइंड कर जाएगा भैया, मायोसिन और एक्टिन के साथ बाइंड कर जाएगा, समझ आए आपको, ठीक है। तो ये हम लोग का है भाई कैसे प्रोसेस होता है। आखिर में अब बात करेंगे जब अनमास्किंग हो जाता है किसका, मायोसिन बाइंडिंग साइट का, फिर तो इससे फिर क्या होगा भैया, फिर हम लोग का जो है मायोसिन जो कि एक्टिन के साथ बाइंड कर जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, और फिर क्या होगा भाई, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो आखिर में वही तो देखेंगे कैसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहां तक आपको कंप्लीट आपको समझ आया भाई, यहां तक आपने कंप्लीट समझ लिया, ठीक है, किसी भी टाइप का इसमें डाउट थोड़ी है आपको। जैसे आप समझो कि मसल फाइबर का क्या हुआ भैया, जैसे मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन हुआ भैया, जैसे मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन हुआ वैसे हम लोग का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था भैया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या हो गया भाई, एक्टिवेट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ आप समझो कि कैल्शियम आयन जो कि हम लोग के रिलीज होगा किसमें भैया, कैल्शियम आयन हम लोग के रिलीज होगा किसमें, सार्कोप्लाज्म में, ठीक है। और ये कैल्शियम आयन फिर क्या करेंगे भाई, ये कैल्शियम आयन हम लोग के टीपीसी ऑफ प्रोपोनिन, ये कैल्शियम जो कि बाइंड कर जाए किससे, ये कैल्शियम आयन जो कि हम लोग का बाइंड कर जाए किससे भैया, टीपीसी से किसके, प्रोपोनिन्स के, समझे ना। और उसके बाद क्या होता है फिर कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस इन ट्रोपोनिन, फिर ट्रोपोनिन में क्या होता है भैया, कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस होता है। उसके बाद आप समझो कि अनमास्किंग हो जाता है किसका, फिर अनमास्किंग हो जाता है भैया मायोसिन बाइंडिंग साइट का, अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, किसका भैया, एक्टिन फिलामेंट। मायोसिन बाइंडिंग साइट किसमें होता है भैया, हम लोग के एक्टिन फिलामेंट में, समझे ना, एक्टिन फिलामेंट में क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट में हम लोग का क्या होता है, प्रेजेंट होता है क्या, मायोसिन बाइंडिंग साइट, समझे ना। तो अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, भैया एक्टिन फिलामेंट में क्या होते हैं आप, हम लोग के मायोसिन बाइंडिंग साइट होते हैं, उसका क्या हो जाता है भैया, अनमास्किंग, उसका अनमास्किंग, ठीक है। जैसे अनमास्किंग होता है, जैसे ही क्या होता है मायोसिन बाइंडिंग साइट अनमास्किंग होता है, आप समझो कि मायोसिन जो कि मायोसिन बाइंड्स टू एक्टिन, फिर क्या होता है भैया, मायोसिन बाइंड्स टू एक्टिन, फिर क्या होता है भैया, मायोसिन जो कि एक्टिन के साथ बाइंड कर जाता है, और इसके बाद क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आखिर में कैसे बाइंडिंग, कैसे मायोसिन का एक्टिन के साथ बाइंडिंग होता है उसको देखेंगे भैया। अगर मैं इसको दोनों को आप समझो कि मैं जोड़ूं तो अपने आप जुड़ जाएगा क्या, नहीं भाई, अपने आप ये जुड़ जाएगा क्या, नहीं भैया, मेरे को कुछ फोर्स, मेरे को कुछ इनके बीच में कुछ ग्लू लगाना पड़ेगा, बात समझ जाए आपको। तो ऐसे कुछ क्या आखिर में इतना इजीली हम लोग का मायोसिन के एक्टिन से जुड़ जाएगा, नहीं भाई, इसके लिए एनर्जी लगेगा, समझे। इतना इजीली क्या मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़ जाएगा भैया, नहीं जुड़ेगा भैया, इतना इजीली हम लोग का मायोसिन का एक्टिन के साथ बाइंडिंग नहीं होगा। इसके लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को एनर्जी लगाना पड़ेगा, समझे। तो आखिर में अब बात करेंगे कि एक्चुअल में आखिर में देखेंगे कि आखिर में कैसे मायोसिन के एक्टिन के साथ बाइंडिंग होता है और फिर कैसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या है हम लोग का स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, अब उसको डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, ये आपको यहाँ समझ गया। अब बात करते हैं कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होता है भैया, इसको डिस्कस करता है। चलो ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो देखो भैया, अब हम बात करेंगे कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होता है, ये थ्योरी क्या बोलता है भैया, आखिर में ये थ्योरी क्या बोलता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इसको आप देखना, ठीक है। चलो भाई, तो आपको कंप्लीट आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है भैया, ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो भाई, हम लोग बात करेंगे अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में। ध्यान से समझना, हर एक चीज आपको प्रॉपर समझ आएगा, हर एक चीज आपको प्रॉपर समझ आएगी। इसे बोलते हैं क्या, स्लाइडिंग
स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इसे बोला जाता है क्या भाई, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, समझे, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इसे बोलते हैं, समझे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसे बोलते हैं। क्लियर। तो आखिर में ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होता है, इसको आप ध्यान से आप समझना। ठीक है, चलो भाई चलते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले आप समझना भाई, सबसे पहले आप समझो क्या होता है, सबसे पहले आप समझना कि ध्यान से समझो, ये हम लोग का एक्टिन है, ये हम लोग का एक्टिन है, आप समझना, ये हम लोग का क्या भैया, एक्टिन, ये हम लोग का एक्टिन। ठीक, ये क्या है भाई, ये हम लोग का एक्टिन, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये हम लोग का क्या भाई, ये हम लोग का एक्टिन, समझे, ये हम लोग का है क्या, एक्टिन। समझ आपको दिख रहा है, आई होप आपको ये दिख रहा है, इसे बोलते हैं एक्टिन। ठीक है, और ये है मायोसिन, ये क्या भैया, ये हम लोग का है मायोसिन, ये है मायोसिन। ठीक है, ये है क्या, इसे बोलते हैं मायोसिन, ये है मायोसिन। ठीक है, और ये मायोसिन का हेड, ये मायोसिन का टेल है, ये मायोसिन का टेल है, और ये मायोसिन का भाई क्या है, आप समझो कि ये मायोसिन का टेल है और ये मायोसिन का हेड है, ये मायोसिन का क्या भाई, ये मायोसिन का भाई हेड है, समझे। तो ये आपको समझ आए, ये मायोसिन है, मायोसिन का ये हेड है, मायोसिन का ये टेल है। ठीक है, मायोसिन के हेड में आप समझो कि आपको पता होगा कि मायोसिन का जो हेड होता है उसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का एटीपीएस एक्टिविटी होता है, समझे ना। तो मायोसिन का जो हेड है आप समझो कि क्या भैया, ये हम लोग के मायोसिन का हेड है, ये मायोसिन का हेड को अच्छे से बनाएंगे, मजा नहीं आ रहा भैया। ठीक है, ये मायोसिन का हेड, ये आप समझना है कि ये क्या है भैया, हम लोग के मायोसिन का हेड है, ये क्या, ये आप समझो कि ये मायोसिन का हेड, ये मायोसिन का भाई, ये मायोसिन का हेड है, ये समझो ना, ये क्या, ये मायोसिन का हेड है, समझे। तो ये है मायोसिन का हेड, ये है क्या, मायोसिन का हेड, ये मायोसिन का हेड। और आपको पता होगा कि मायोसिन के हेड में क्या होता है भैया, मायोसिन के हेड में हम लोग का एटीपीएस एक्टिविटी, समझे। तो ये जो मायोसिन का हेड है इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का एटीपीएस एक्टिविटी, समझे। तो मायोसिन के हेड में क्या होता है, मायोसिन के हेड में हम लोग का एटीपीएस एक्टिविटी जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे। तो मायोसिन के हेड में क्या होता है भैया, मायोसिन के हेड में हम लोग का एटीपीएस एक्टिविटी, समझे। मायोसिन के हेड में क्या होता है, एटीपीएस एक्टिविटी होता है, एटीपीएस एक्टिविटी। ठीक है, एटीपीएस एक्टिविटी होता है। और एटीपीएस एक्टिविटी जब होता है तो आप समझो कि जब क्या होता है भैया, जब एटीपीएस एक्टिविटी होता है आप समझना, तो क्या होता है, इससे हम लोग का क्या होता है, आप समझो कि जो एटीपी है, एटीपी क्या होता है, एटीपी का ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें भैया, हम लोग का एटीपी का जो कि एटीपी का ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, समझे। किसमें भैया, एटीपी का ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें भैया, एटीपीएस से। आप समझो कि एटीपी जो कि टूट जाता है किसमें, एडीपी और किसमें, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। किसमें भैया, एटीपी हम लोग का ब्रेक डाउन, एटीपी का ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, समझे। एडीपी का ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में इसका हो जाता है। और साथ में हम लोग का एनर्जी भी क्या होता है, रिलीज, समझे। साथ में एनर्जी भी क्या होता है भैया, हम लोग का रिलीज होता है। तो आपको ये समझ है कि मायोसिन के हेड में क्या होता है भैया, मायोसिन के हेड में एटीपीएस एक्टिविटी होता है, मींस एटीपी टूट जाता है किसमें, हम लोग का एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक आईपी। पीआई का मतलब क्या होता है, पीआई का मींस मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, समझे ना। तो आखिर में पीआई का मतलब क्या होता है भैया, पीआई का मतलब होता है क्या, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और किसमें भैया, एनर्जी में, समझे। तो एटीपी हम लोग का टूट जाता है किसमें, किसमें भैया, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी में, समझ है आपको। ठीक है, और इस एनर्जी का यूज करके आप समझो कि इस एनर्जी का यूज करके मायोसिन क्या करता है भैया, इस एनर्जी का यूज करके मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़ जाता है, समझे ना। मायोसिन जो कि एक्टिन के साथ बाइंड कर जाता है भाई इस एनर्जी का यूज करके, समझ है आपको। ठीक है, अब देखो क्या होता है भैया, अब आप समझो क्या होता है, ये हम लोग का एक्टिन, ये हम लोग का एक्टिन वापिस से बनाएंगे, एक्टिन वापस से बनाएंगे, क्या हम लोग वापस से बनाएंगे भाई एक्टिन, समझे। ये एक्टिन, ये देखो भाई हम लोग का एक्टिन बन गया, हम लोग का एक्टिन बन गया, समझिए। हम लोग क्या बन गया भाई, एक्टिन बन गया, ये एक्टिन बन गया, समझे ना। अब देखो इसका बाइंडिंग, ये हम लोग का क्या होता है भैया, इसका अब मायोसिन क्या करता है, एक्टिन के साथ जुड़ जाएगा, मायोसिन जो कि एक्टिन के साथ जुड़ जाएगा, किसका एनर्जी यूज करके भैया, एटीपीएस। जो आप समझो कि मायोसिन के, आप समझो कि क्या है, हमको पता है भैया कि एनर्जी प्रोड्यूस हो, मायोसिन के हेड में एटीपीएस एक्टिविटी होता है जिससे एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो। इस एनर्जी का यूज करके मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़ गया और इसे बोलते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्या हो गया भैया, ये फॉर्मेशन हो गया किसका, इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको,
फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ये हम लोग के क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। ये हम लोग आप देखो क्या हो गया भैया, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन, इसे बोलते हैं किसका, फॉर्मेशन हो गया भैया, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। समझे, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, किसका फॉर्मेशन हो गया भैया, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। समझ गए आपको, ठीक है। अब क्या होगा भैया, अब आप समझो अब क्या होता है, फिर हम लोग का जो आप समझना ध्यान से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझो कि फिर क्या होता है भैया, फिर आप समझो कि फिर क्या होता है, फिर ये जो हम लोग का मायोसिन का हेड है, अब ये मायोसिन का हेड ये क्या करेगा भाई, रोटेट करता है। फिर मायोसिन का हेड क्या करता है, मायोसिन का हेड फिर रोटेट करता है, स्लाइड करता है। मायोसिन का हेड जब रोटेट करेगा भैया तो क्या होगा, इससे हम लोग का जो आप समझो कि जो हम लोग का एक्टिन फिलामेंट, जो हम लोग का थिन फिलामेंट है, जो हम लोग का थिन फिलामेंट है, ये क्या होता है, इसका अंदर की तरफ क्या होता है, पुल होता है। समझे, इसका क्या होता है भैया, जब मायोसिन का हेड जब रोटेट करेगा तो क्या होता है इससे भैया, इससे आप समझो कि जो थिन फिलामेंट है अंदर की तरफ इसका, ये अंदर की तरफ इसका क्या होता है, अंदर की तरफ आता है। समझे, जैसे आप समझो कि मायोसिन का हेड रोटेट करता है, इनवर्ड पुलिंग होता है किसका भैया, इनवर्ड पुलिंग होता है किसका, थिन फिलामेंट का इनवर्ड पुलिंग होता है किसका। जैसे आप समझो कि जब मायोसिन का हेड रोटेट करेगा तो क्या होगा, इनवर्ड अंदर की तरफ क्या होता है, पुलिंग होता है किसका, थिन फिलामेंट का। और थिन फिलामेंट हम लोग का फिर स्लाइड कर जाता है किसके ऊपर भैया, थिन फिलामेंट हम लोग का फिर स्लाइड कर जाता है भाई थिक फिलामेंट के ऊपर। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब थिन फिलामेंट हम लोग का स्लाइड कर जाएगा, जब थिन फिलामेंट का मूवमेंट अंदर की तरफ इनवर्ड, जब थिन फिलामेंट इनवर्ड मूव कर जाएगा तो इसे बोलते हैं क्या, इसी को तो बोला जाता है क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसी को क्या बोलते हैं भैया, इसी को तो ये बोलते हैं क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन। समझ है आपको, समझे ना समझे आप। तो ये देखो भैया क्या होता है, ये आप समझना कि ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का एक्टिन, ये हम लोग का क्या भाई, एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये एक्टिन आप समझो, ये क्या भाई, एक्टिन है, ठीक है, एक्टिन है, ये हम लोग का एक्टिन है। फिर क्या होता है आप समझो कि फिर क्या होता है, आप समझना ध्यान से, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग का काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। समझे ना, आप समझो कि क्या होता है, आप समझो कि इसका अंदर की तरफ क्या होता है, जैसे आप समझो कि जैसे आप समझना कि जब क्या हुआ भैया, जैसे आप समझो कि जैसे हम लोग का क्या हुआ, मायोसिन का हेड, आप समझो कि जैसे क्या हुआ भाई, मायोसिन का हेड रोटेट किया, जैसे ही क्या हुआ भाई, मायोसिन का हेड, मायोसिन का जो हेड है भैया, मायोसिन का हेड जब क्या किया, रोटेट किया, जब मायोसिन का हेड क्या किया भैया, रोटेट किया, जब मायोसिन का हेड क्या किया भैया, रोटेट किया, तो फिर इससे क्या होता है, आप समझो कि जैसे मायोसिन का हेड रोटेट किया तो इससे इनवर्ड क्या होता है, इससे भाई इनवर्ड पुलिंग, इससे क्या होता है, इनवर्ड पुलिंग होता है किसका भैया, इनवर्ड पुलिंग ऑफ थिन फिलामेंट। समझे, थिन फिलामेंट का क्या होता है, फिर अंदर की तरफ इसका क्या होता है, पुलिंग होता है थिन फिलामेंट का, फिर अंदर की तरफ क्या होता है, इसका अंदर की तरफ इसका क्या होता है भैया, थिन फिलामेंट का आप समझो कि फिर क्या होता है, अंदर की तरफ इसका पुलिंग होता है। समझे, जैसे मायोसिन का हेड रोटेट किया, फिर क्या होता है, इससे आप समझो कि इनवर्ड अंदर की तरफ क्या होता है भैया, पुलिंग होता है किसका, थिन फिलामेंट का। इससे क्या होता है भाई, अंदर की तरफ जो कि पुलिंग होता है किसका भैया, अंदर की तरफ इस आप समझो कि थिन फिलामेंट का पुलिंग होता है। इससे फिर क्या होगा भाई, इससे हम लोग का फिर क्या होता है, समझो कि जो थिन फिलामेंट है, इससे क्या कर जाता है, जो थिन फिलामेंट है स्लाइड ओवर, जो थिन फिलामेंट ये क्या कर जाता है भैया, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर, ये हम लोग का स्लाइड कर जाता है किसके ऊपर भैया, स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। समझे, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट, जो थिन फिलामेंट है भैया ये हम लोग का स्लाइड कर जाता है किसके ऊपर भैया, थिक फिलामेंट के ऊपर। जो थिन फिलामेंट है ये थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर जाता है, थिक फिलामेंट जो कि थिन फिलामेंट के अंदर आप देखो इसका जब क्या होगा, अंदर की तरफ पुलिंग, जब इसका अंदर की तरफ इसका क्या होगा, जब पुलिंग होगा तो हम लोग का थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर क्या कर जाएगा भैया, स्लाइड कर जाएगा। थिक फिलामेंट आप समझो कि थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर क्या कर जाएगा भैया, स्लाइड कर जाएगा। थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर क्या कर जाएगा भाई, स्लाइड कर जाएगा। समझे, अब देखो हम लोग का एक्टिन फिर से बनाते हैं क्या भैया, फिर से बनाते हैं हम लोग, आप समझना कि हम लोग का फिर से बना रहे हैं हम लोग थिन फिलामेंट। अब देखो भैया बननी थोड़ा सा मार्कर चेंज करता है, खत्म होने वाला है, ये भी लेक्चर के साथ ये भी खत्म होगा लग रहा है, ठीक है, लेक्चर के साथ ये भी खत्म होगा मार्कर भी। समझे, अब देखो भाई क्या होगा, ये हम लोग का जब अंदर की तरफ पुलिंग होता है किसका, थिन फिलामेंट का, तो हम लोग का जो थिन फिलामेंट है क्या करता है भैया, स्लाइड कर जाता है किससे,
थिक फिलामेंट के ऊपर, थिन फिलामेंट जो कि स्लाइड कर जाता है किससे भैया, थिन फिलामेंट के ऊपर। तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को तो बोला जाता है क्या, इसी को तो ही बोलते हैं क्या भैया, मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसी को ही क्या बोलते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसी को ही तो बोला जाता है क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन। समझे, इसी को हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन ही तो बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन इसे बोलते हैं। समझे, इसे मसल कॉन्ट्रैक्शन इसे बोलते हैं। उसके बाद आप समझो कि जब इससे आप समझो कि मायोसिन से, अब जब मायोसिन के हेड से आप समझो कि मायोसिन के हेड से जब क्या होता है भैया, जब मायोसिन के हेड से जब एटीपी जुड़ता है, जब मायोसिन के हेड से आप समझो कि एटीपी, आप समझो कि एटीपी बाइंड्स टू एटीपी बाइंड्स टू मायोसिन हेड। जैसे आप समझो एटीपी बाइंड करता है किससे भैया, मायोसिन के हेड से। आप समझो कि जैसे ये एटीपी बाइंड करता है किससे, मायोसिन के हेड से। जैसे एटीपी जो कि बाइंड करता है किससे भैया, मायोसिन के हेड से। आप समझना कि क्या होता है, फिर ब्रेक डाउन हो जाता है किसका, फिर हम लोग का आप समझना कि फिर हो जाता है क्या भैया, जैसे मायोसिन बाइंड करता है, जैसे एटीपी बाइंड करता है किससे, मायोसिन के हेड से, वैसे आप समझो क्या हो जाता है, फिर ब्रेक डाउन किसका भैया, ब्रेक डाउन हो जाता है किसका, क्रॉस ब्रिज का, ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज। समझे, ब्रेक डाउन हो जाता है किसका भैया, क्रॉस ब्रिज का, ब्रेक डाउन हो जाता है किसका, क्रॉस ब्रिज का ब्रेक डाउन हो जाता है। समझे, ब्रेक डाउन हो जाता है किसका, क्रॉस ब्रिज का। तो आपको ये कंप्लीट, आपको ये मैकेनिज्म आपको समझ जाए कि एक्चुअल में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होता है, आपको ये समझ जाए भाई। आई होप ये आपको कंप्लीट समझ आया होगा। एक बार क्विक रिवीजन करें। सबसे पहले आप समझो ये हम लोग का एक्टिन फिलामेंट है। कौन सा फिलामेंट है भैया, हम लोग का थिन फिलामेंट। इसको बोलते हैं क्या, एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन का फिलामेंट है। समझे बात को। अब देखो क्या होता है भैया, आप समझना कि एक्टिन फिलामेंट है और ये हम लोग का मायोसिन का हेड है। मायोसिन के हेड में क्या होता है, मायोसिन के हेड में हम लोग का होता है क्या, एटीपीएस एक्टिविटी, एटीपीएस एक्टिविटी। तो एटीपी जो कि आप समझो एटीपी का ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और प्लस एनर्जी में। एनर्जी का, इस एनर्जी का यूज करके, इस एनर्जी का यूज करके मायोसिन क्या करता है भैया, मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड कर जाता है। इसे बोलते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, इसे बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। उसके बाद मायोसिन के हेड, जब मायोसिन का हेड रोटेट होता है, जब मायोसिन का हेड रोटेट करता है तो हम लोग का इनवर्ड पुलिंग होता है किसका, थिन फिलामेंट का। आप समझो कि जब थिन फिलामेंट का अंदर की तरफ, थिन फिलामेंट का जब क्या होगा, फिर जैसे मायोसिन का हेड रोटेट करता है तो इनवर्ड क्या होता है, इससे इनवर्ड क्या होता है, इनवर्ड मूवमेंट होता है, इनवर्ड पुलिंग होता है किसका, थिन फिलामेंट का। समझे, तो इससे हम लोग का जो थिन फिलामेंट है ये स्लाइड कर जाता है भैया थिक फिलामेंट के ऊपर। थिन फिलामेंट जो कि स्लाइड कर जाता है थिक फिलामेंट के ऊपर, तो इसी को बोलते हैं क्या, यही तो हम लोग का है मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसी को बोला जाता है क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद जब मायोसिन का हेड, जब मायोसिन आप समझो कि जब एटीपी मायोसिन के हेड से बाइंड कर, जब एटीपी क्या करता है भैया, जैसे ही एटीपी मायोसिन के हेड से बाइंड करता है वैसे आप समझो कि क्या हो जाता है, क्रॉस ब्रिज का ब्रेक डाउन हो जाता है, क्रॉस ब्रिज का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस यही हम लोग का है भैया स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। इसी को बोलते हैं क्या, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी इसे बोला जाता है। ठीक है, बात समझ जाए आपको, कंप्लीट आपने समझ लिया। ठीक, तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। आई होप ये आपको कंप्लीट समझ आए कि आखिर में स्लाइडिंग मीन्स इसमें क्या हो रहा है, इसमें थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर